मुकालमा पेश करने के लिए मोहम्मद सुहेब और उनके ग्रुप को दावत देता हूँ और आए और मुकालमा पेश करें। शाहिद भाई देखो, सलाम काफी है, मुसाफिर की कोई जरूरत नहीं। और थोड़ा दूर होके बात कीजिए। क्या आपको मालूम नहीं कोरोना वायरस फैला हुआ है जो बड़ा मुल्क है और ये वायरस बहुत तेजी से फैलता है। इसीलिए गवर्नमेंट ने सबके लिए मास्क, सोशल डिस्टेंस हर एक के लिए जरूरी कर रखा है और मास्क ना लगाने पर जुर्माना भी लगा दिया है। और आप देखे मास्क भी नहीं लगाए और चिपके चले जा रहे हैं। मेरे मास्क लगाने से तुम्हें या तुम्हारी गवर्नमेंट को क्या तकलीफ? अगर कोरोना होगा तो मुझे होगा, मेरी जान जाएगी, भला दूसरे को क्या तकलीफ? शाहिद भाई ऐसा नहीं है, बल्कि तुम्हारी वजह से दूसरे को भी कोरोना हो सकता है और उसकी जान जा सकती है। इसीलिए गवर्नमेंट ने सबके लिए मास्क वगैरह जरूरी कर रखा है। ये क्या बकवास है? खुदा का खास्ता अगर मुझे कोरोना हो जाए मेरी जान जा सकती है, ये तो समझ में आता है। और जब मुझे कोरोना है ही नहीं तो मेरी वजह से दूसरे की जान कैसे जा सकती है? आपको कैसे मालूम कि आपको कोरोना नहीं है? क्या आपने टेस्ट करवा लिया है? अरे भाई, जब मुझे कोई तकलीफ है ही नहीं तो खामखा क्यों टेस्ट करवाऊं? और टेस्ट की रिपोर्ट में हमेशा झूठ नहीं है। ऐसा नहीं है, अगर रिपोर्ट बताए कि आपको कोरोना नहीं है फिर भी आपको कोरोना हो सकता है। ये बीमारी नहीं, पागलपन है। यही तो बात है जनाब, ये बीमारी ही ऐसी है, सबको समझ में नहीं आती। तो फिर किसको समझ में आती है? मैं बताता हूँ कि बीमारी किसको समझ आती है। सबसे पहले बीमारी WHO को समझ आती है, फिर वज़ीर आज़म को, फिर वज़ीर सेहत को, फिर डॉक्टर को, फिर बीमार को आती है। इसलिए जब तक बीमार को समझ आती है वो अल्लाह को प्यारा हो चुका होता है। और हाँ, ये बीमारी सबसे पहले टेलीविजन पर आती है, फिर मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारे और मदरसे, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में, फिर शहरों में, फिर गाँव में। पहले बुजुर्गों को, फिर जवानों को, फिर बच्चों को होती है। हमने सुना है बीमारी नेताओं को नहीं होती। बिल्कुल सही सुना है आपने। बस फर्क ये है कि ये बीमारी छोटे नेता को हो सकती है और बड़े नेता के करीब भी नहीं जा सकती। इसीलिए तो देख रहे हैं इलेक्शन की रैलियां कितने धूमधाम से मना जा रही है। क्या मजाल किसी नेता है उसकी रैली में कोरोना घुस जाए। हमने सुना है ये बीमारी रात में निकलती है और दिन में आराम करती है। हाँ बिल्कुल, इसलिए तो सरकार रात में कर्फ्यू लगा रही है, दिन में कर्फ्यू नहीं रहता है। अस्सलाम वालेकुम मुर्शिद भाई, आपसे हमको एक शिकायत है कि आप अपनी बेगम को अगर बुर्का नहीं पहना सकते तो कम अज कम ढंग का लिबास तो पहनाइए। आधा अधूरा लिबास पहन के घूमती है। हमें तो शुरू में लगा कि शायद भूलने की आदत है उनको कि कभी ऊपर का पहने और नीचे का भूल गई और नीचे का पूरा कपड़ा पहने और ऊपर का कुछ कपड़ा भूल गई। लेकिन बाद में पता चला कि ये फैशन है। तो आपके बेगम के फैशन से हमको शिकायत। आपकी सोच बड़ी गंदी है। आप जैसे लोग इस समाज के लिए नासूर होते हो और बेचारी औरतों का घर से निकलना दुश्वार कर देते हो। मेरी बीवी है, उसकी मर्जी को चाहे पहले, उससे आपको क्या तकलीफ है? अरे भाई, सिर्फ उन्हें ही नहीं बल्कि मुझे और सारे मोहल्ले वालों को भी
जब वो बाहर निकलती है तो क्या लड़के, क्या जवान और क्या बूढ़े सब उन्हें ही ढूंढते रहते हैं। अब तो लोग उनके बाहर निकलने का इंतजार भी करने लगे। वाकई बड़े कमीने हैं इस मोहल्ले के लोग। अगर मुझे पहले से मालूम रहता तो जिंदगी पर इस मोहल्ले में कदम न रखता। मुर्शिद भाई, मोहल्ले के लोग तो ठीक थे, लेकिन आपकी बीवी को देखकर वाकई लोग धीरे धीरे कमीने हो रहे हैं। इसमें मेरी बीवी का क्या कसूर है? मुर्शिद भाई, अभी तक आप लेक्चर दे रहे थे कि कोरोना एक खतरनाक बीमारी है जिसका अभी तो कोई इलाज दरियाफ्त नहीं हुआ है और इससे बचाव की जितनी शक्लें है सब मुंह में, यानी आप घर में रहेंगे तब भी ये बीमारी हो सकती है और निकलेंगे तब भी मास्क सैनिटाइजर इस्तेमाल करेंगे तब भी और ना करेंगे तब भी आपको कोरोना हो सकता है। वैक्सीन लेंगे तब भी और ना लेंगे तब भी आप कोरोना से मुतासिर हो सकते हैं। इसके बावजूद सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया, लोग घरों में कैद होकर रह गए, कितने लोग का रोजगार खत्म हो गया, लोग कोरोना से कम भूखे प्यासे ज़्यादा मरने लगे, खुदकुशी की नौबत आने लगी और ये सब कुछ इस उत्साह का मफरोजा पर हो रहा है कि कोरोना ज़्यादा ना फैले और लोग महफूज रहे। तो इस्लामी पर्दा और हिजाब से आप जैसे लोगों के पेट में क्यों मरद होती है? इस्लाम ने भी इज्जत की हिफाजत के लिए, जो एक इज्जतदार आदमी के लिए जान से ज़्यादा अजीज होती है, खवातीन के लिए लॉकडाउन लगाया गया कि आप बेजरूरत घर से बाहर ना निकले और सारे मर्दों को रोजगार तलाश करना जरूरी कर दिया गया ताकि कोई घराना भूखा ना मरे। खवातीन को अगर निकलना नागुज़ेर हो तो पर्दे के साथ निकले। आज यही काम सरकार भी कर रही है कि लोग घर में रहे या मास्क लगा कर निकले। अब मास्क से चेहरा तो ढक गया, फिर कहा कि आपका पूरा बदन ढीले ढाले कपड़े से ढका हुआ होना चाहिए, खुशबू लगाकर ना निकले, बजने वाले जेवर पहनकर ना निकले, यानी आपके किसी अमल से किसी मर्द की शहवत ना भड़कने पाए, क्योंकि आपके बेपर्दा होने से एक ऐसा वायरस जन्म लेता है जिसे शहवत कहते हैं, जिससे जिनसी बीमारी पैदा होती है जो कोरोना से ज़्यादा खतरनाक बीमारी है। इसी जिनसी बीमारी ने आज औरतों को बेआबरू कर रखा है, मर्दों को जिनसी भेड़िया का नाम दिया गया है। खानदान, समाज, मुल्क और पूरी दुनिया तबाही के दहाने पर पहुंच चुकी है। ये वायरस पूरी दुनिया में फैल चुका है, इसीलिए कहीं पर भी औरत को महफूज नहीं समझी जाती। किसी दानिश्वर का कॉल है कि अगर औरतों को घरों तक महदूद कर दिया जाए तो आधी से ज़्यादा अदालतों, कैदखानों को बंद करना पड़ेगा। मुर्शिद भाई, अगर आपकी बीवी बेपर्दा निकलेगी तो आप लाख कोशिशें कर ले, लोगों की जिनसी निगाहें उनकी तरफ उठेंगी जो उनको बदअंगेज़ता करेंगी, लेकिन इसकी सज़ा किसी दूसरी मासूम औरत को भुगतनी पड़ सकती है। बिल्कुल इसी तरह कि आपको कोरोना है पर आपको पता ही नहीं और आपके जरिए किसी दूसरे को हो सकता है और उसकी जान भी जा सकती है। अब आप खुद बताइए कि इस्लाम ने औरतों के लिए हिजाब को ज़रूरी करार देकर खुद उन्हें और पूरे समाज को कितनी बड़ी बीमारी से बचा लिया। जाहिद भाई, अभी तक मैं हिजाब और पर्दे को जाहिद भाई अभी तक मैं हिजाब और पर्दे को दकियानूसी और पसमानदगी की अलामत समझता था, लेकिन आज आपने कोरोना वायरस की मिसाल देके पर्दे की हकीकत को इस तरह आश्कारा कर दिया है कि इसे किसी एक कौम के लिए नहीं बल्कि तमाम अक़वाम आलम के लिए मुफीद और सूदमंद होने में कोई शुबा ही नहीं रहा। इसलिए मैं खुद भी अपनी बीवी और घर की ख़वातीन को पर्दे में रखने की कोशिश करूँगा और तमाम मुसलमान ही नहीं बल्कि तमाम बहनों से अपील करूँगा कि वो पर्दे का एहतमाम करें, क्योंकि पर्दे में राहत है और बहुत सी जिस्मानी और रूहानी बीमारियों से हिफाजत भी है। अल्लाह ताला हमारी तमाम माओं, बहनों, बेटियों को शरई पर्दा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।